गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। आज हम आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकेंड है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप एक तरीके से देखें तो कार्बोहाइड्रेट, इसको तोड़ दीजिए, आपको उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मतलब क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट हो जाना, मतलब जो कार्बन को हाइड्रेट कर जाए या हाइड्रेट आप कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए मेन टॉपिक जो आपका है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या मेटाबोलाइज होकर क्या देता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डोनेट टू वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब कि ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कार्बन का हमें हाइड्रेट करना है, मतलब उसको डाइजेस्ट करना है, इसके लिए हमारे पास कई पाथवे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा ऐसे कई सी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन और इंटर कन्वर्जन होता रहता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब देखिए पूरे कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए एक हमने समरी दिया है चार्ट के फॉर्म में कि सबसे पहले कौन कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट हम ले सकते हैं। तो हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होता है। इन तीनों में से किसी भी कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूको, मान लो जो है हमने ग्लूकोज लिया कार्बोहाइड्रेट, तो जब पहला इसको एंजाइम से पास करेंगे तो वो हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड और ब्रेन में। ये ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस हो रही तो ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोजीनोलाइसिस प्रोसेस हो रही तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अगर जीनोलाइसिस होने से ग्लूकोज 6 फास्फेट आल्सो कन्वर्ट इन पार्विक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस में पार्विक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये तीर ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टोर हम इसको करते हैं, ये हमारा जो ग्लूकोज होता है वो पहली बात तो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो इसको हम जो स्टोर करते हैं वो मसल्स में या फिर हमारे लीवर की जो सेल्स होती है वहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nON। ठीक है, और ग्लूकोज का, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो यहाँ 6 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 6 तो 12, और ये इधर भी 6 तो 6 12 6। तो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ग्लूकोज का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेजर पाथवे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों ही साइंटिस्ट से जिन्होंने ग्लूकोज से हमें पार्विक एसिड बना के दिया है। ग्लूकोज के 6 कार्बन को डिजॉल्व करके वो लास्ट में जो पार्विक एसिड होती है उससे हमारा 2 कार्बन बचता है। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पारुवेट एंड लैक्टेट। हमने बोला ना अगर हमारा मसल सेल होगी तो वो जो है लैक्टेट में होता है, बैक्टीरिया में जो तो पार्विक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड का एक दूसरा नाम होता है दैट इज़ क्रेब्स साइकिल। एक और नाम इससे फेमस है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम का ऑक्सीडेशन जब होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम मूव करते हैं जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नियो मतलब होता है न्यू और जेनेसिस का मतलब ही होता है सिंथेसिस, मतलब, और ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, मतलब नए ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है। तो ये लिखा है सिंथेसिस ऑफ ग्लूको फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, और ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लूकोज से ही हो, कोई अन्य सब्सटेंस से ना होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर ग्लूकोज से ही हो रहा है तो इसको हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दैट इज हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट। हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट का एक दूसरा भी नाम है पेंटोज फास्फेट पाथवे या फिर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। ये जो होता है ना, ये कुछ है नहीं, ये एक्चुअली में जो हमारा ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल होती है उसका अल्टरनेटिव पाथवे होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन अल्टीमेटली ग्लूकोज का ही होना है और किसी का होना नहीं है। तो ये एक प्रकार से जब हम ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमें जो कंटेंट मिलते हैं दैट इज। इसके अलावा नेक्स्ट है यूरोनिक एसिड पाथवे। यूरोनिक एसिड पाथवे में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है, आज हम बहुत आपको बेसिक बता रहे हैं। बेसिक मतलब कुछ कौन कौन से टर्म्स बीच बीच में आएंगे जो पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप पहले आज इसको अच्छे से उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर हम उसके लिए आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारा गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या बोला जाता है कि एक ऐसा पाथवे जहाँ पर गैलेक्टोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज। मतलब सबसे पहले गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद सिंथेसिस करता है लैक्टोज का, ठीक है। इसी तरह जैसे गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म है ऐसे हमारा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म है। इसमें क्या होगा कि जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा फ्रक्टोज का तो पारवेट बनता है। इस कुल मिला के फ्रक्टोज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बीच, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। इसी तरह इसमें एक लास्ट है दैट इज अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें अमीनो शुगर का सिंथेसिस किसी दूसरे शुगर से होता है या म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जो फॉर्मेशन है एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे कि हम अगर ग्लाइकोलिसिस या फिर आप कार्बोहाइड्रेट की पूरी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मेन ग्लाइकोलिसिस, नियोजेनेसिस, नियोलाइसिस एंड जो है क्रेब्स साइकिल है। तो इन सब चीज़ों को पूरी डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये तो क्लियर होना चाहिए कि जो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। कल हम आपको डिटेल में ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उस बेसिकली 10 स्टेप प्रोसेस होती है। ये 10 स्टेप प्रोसेस होती है। तो उसमें एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एनर्जी का कैलकुलेशन मीन्स एटीपी का कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये, और प्लस हमारा जो टीसीए, क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिल सिट्रिक एसिड साइड के तीनों एक ही है। इनके कन्वर्जन से हमें कितना कौन से मॉलिक्यूल मिलेंगे और उसके लिए कितना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, कितना एनर्जी हमें वापस से मिल गई, इस चीज़ का पूरा कैलकुलेशन, इसको बोला जाता है एनर्जेटिक कैलकुलेशन ऑफ साइकिल्स। तो इन सब जो पाथवे का साइकिल्स है इनको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एलटीपी, कितना एनएडीपी, कितना एफएडी, कितना जीटीपी, कितना जीडीपी, मतलब ये सब जो होते हैं वो एनर्जी के कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब साइकिल से हमें फाइनल में इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम आपको ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल की विथ एनर्जेटिक फार्मूला एंड इसके स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।